हेलो दोस्तों, स्टडी और टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उषा सूक्त। उषा सूक्त ऋग्वेद के 7वें मंडल का 77वां सूक्त है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, उसमें से उषा सूक्त ऋग्वेद के 7वें मंडल का 77वां सूक्त है। उषा सूक्त के ऋषि वशिष्ठ है, देवता उषा है और छंद इसमें त्रिष्टुप है। और इसमें टोटल मंत्र 6 हैं। और एग्जाम में कुछ विशेषण वर्ड जितने भी देवी देवता हैं उनके जितने भी सूक्त हैं देवी देवता से रिलेटेड कुछ विशेषण वर्ड पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि आज हम उषा सूक्त पढ़ रहे हैं तो उषा सूक्त के कुछ विशेषण वर्ड है मघोनी। उषा को क्या कहा जाता है? मघोनी। मघोनी मीन्स धन से युक्त, धनवती। मघोनी का अर्थ होता है धनवती। रिताउरी और विश्ववारा सभी के द्वारा चाही गई या स्मरणीय, पुरानी और युवती। उषा को के विशेषण वर्ड है मघोनी, रिताउरी, विश्ववारा, पुरानी और युवती। इनमें से कोई सा भी वर्ड दे सकते हैं और एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये किस देवता से रिलेटेड ये किस देवता से रिलेटेड विशेषण शब्द है। तो उषा सूक्त में से एग्जाम में उसका ऋषि का नेम पूछ सकते हैं। देवता कौन है? तो उषा सूक्त के देवता है उषा। और छंद इसमें त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप छंद में टोटल 44 वर्ण होते हैं। त्रिष्टुप छंद में 4 पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण, इस प्रकार से 44 वर्ण होते हैं। और इस उषा सूक्त में टोटल मंत्र 6 हैं और एग्जाम में मंत्रों की संख्या भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से हम नेक्स्ट मंत्र पढ़ते हैं। फर्स्ट ही मंत्र है उपो युवती ने योषा विश्वम जीवम प्रसूवंती चराई। अभूत अग्नि समीधे मानुषा नाम कह ज्योतिर्बाधा माना तमानसी। तो यहाँ से लेंगे इसको विश्वम, अन्वय के अकॉर्डिंग चलेंगे। विश्वम का अर्थ विश्वम जीव, विश्व के संपूर्ण जीव। चराई मीन्स उनको विश्व के संपूर्ण जीव, चराई मीन्स विचरण करने वाले या काम में काम करने वाले। प्रस्तुवंती में से प्रेरित करती है कि उषा देवी है। इसमें ऋषि वशिष्ठ उषा देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि उषा है वो विश्वम जीव, विश्व के सभी जीवों को चराई में विचरण करने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए या कार्य करने के लिए प्रसूवंती में प्रेरित करते हैं। वह उषा देवी कैसी है? युवती योषा, एक सुंदर स्त्री के समान। उपो रुरुचे, रुरुचे यहाँ आया है सूर्य के लिए आया है। रुरुचे कहा गया है सूरज को। उपो मीन्स नजदीक जाती है कि वह उषा देवी है। युवती योषा, एक स्त्री के समान। उपो रुरुचे मीन्स सूरज के नजदीक जाती है। अग्नि है, यहाँ से इसमें अभूत अग्नि में व्यंजन संधि है। पहले तय था और दय बन गया तो इसलिए व्यंजन संधि है। अग्नि मानुष नाम मनुष्यों के लिए समीधे में प्रज्वलित करती है कि अग्नि है वो मनुष्यों के लिए समीधे में से प्रज्वलित अभूत में से करती है। तमानसी होता है अंधकार, बाधामान, कि अंधकार को दूर करके ज्योति मिस प्रकाश, अकह यहाँ से अक निकलेगा, अकह मिस फैलाती है। कि उषा देवी, उषा काल उस काल को कहते हैं
रात्रि के तीसरे पहर के जाने के बाद और सूर्य उदय से पहले जो काल होता है उसको हम उषा काल कहते हैं। उषा काल जैसे ही आता है तो अंधकार, बिल्कुल अंधकार को दूर करते हुए उषा आती है और संपूर्ण जीव जगत है वो अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। सभी जीव जगत विचरण करने लग जाते हैं। तो विश्वम जीवम, विश्व के सभी जीवों को उषा देवी है वो चराई में से विचरण करने के लिए या काम करने के लिए प्रसूवंती में से प्रेरित करती है, प्रसूवंती में से प्रेरित करती है। वह उषा देवी युति योषा, कि वह उषा है वो कैसे है, एक युति, एक नारी के समान। यहाँ उषा प्रकृति की जितनी भी चीजें होती हैं, उस जड़ चीजें होती है उस पर मानवीकरण अलंकार के द्वारा उषा को सजीव की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वह उषा है वो युति योषा, एक स्त्री के समान, सुंदर स्त्री के समान, उपरुचे, उपो में नजदीक, रुरुचे में सूर्य के नजदीक जाती है। और अग्नि मानुषाणाम में मनुष्यों के लिए अग्नि समिधि में प्रज्वलित अभूत में करती है। तमांसी मिस अंधकार को बाधा मान में हटाती हुई ज्योति में से प्रकाश को अगय में फैलाती है। कि उस उषा देवी की स्तुति करते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि जब उषा काल आता है, रात्रि का अंतिम पहर के जाने के बाद, तीसरे पहर के जाने के बाद जब उषा काल आता है, उषा का समय आता है, तो सभी जीव जंतु अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। और वह उषा है वो युवती के समान सूरज के नजदीक जाती है और मनुष्यों के लिए अग्नि प्रज्वलित करती है और तमांसी बादमा में अंधकार को दूर कर ज्योति को फैला देती है। इस प्रकार से नेक्स्ट मंत्र देखते हैं। विश्वम प्रतीचि से प्रथा उद अस्थात रुस सतवासी विवृति शुक्रम अस्वतई हिण्यवर्णा सुदृशीक सदृंग गवाम माता नेत्र अहम अरोचि। कि ऋषि वशिष्ठ उषा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि विश्वम प्रतीचि, विश्व के प्रतीचि का अर्थ होता है सम्मुख, सामने। विश्वम में संपूर्ण विश्व के सामने। स प्रथा का अर्थ होता है सभी ओर से फैली हुई। उत मिस ऊपर, अस्थात मिस स्थित होती है। और यहाँ पर ये रुस्वत निकलेगा, रुस्वत मिस रुसत निकलेगा। तो रुसत का अर्थ होता है चमकीला। शुक्रम में शुभ्र श्वेत वर्ण का वाश में वस्त्र को अश्वती में से धारण कर, विभ्रति में से धारण करके अश्वती में से चमकती है। कि वह उषा देवी कैसे वस्त्रों को धारण करती है उसका वर्णन किया गया है। कि विश्वम प्रतीचि, विश्व के सम्मुख से प्रथा अच्छी प्रकार से फैली हुई, उत अस्थात में ऊपर स्थित होकर। रुसत का अर्थ यहाँ से रुसत निकलेगा, रुसत मिस चमकीले, चमकीले, शुक्रम शुभ्र श्वेत वर्ण के वास मिस वस्त्रों को विवृति धारण करती हुई अश्वती में से चमकती है। कि उषा देवी संपूर्ण विश्व के सामने कैसे अपने आप को प्रस्तुत करती है। कि विश्वम प्रतीचि, विश्व संपूर्ण विश्व के सम्मुख, से प्रथा अच्छी प्रकार से फैली हुई, उत अर्थात ऊपर स्थित, रुषत मिस चमकीले, शुभ्र श्वेत वर्ण के वाश मिस वस्त्र को विभ्रति में से धारण करके अश्वहित में से चमकती है। कि वह उषा देवी कैसी है, हिरण्य वर्णा, कैसे रंग की है,
हीने वर्णा स्वर्णमयी वर्ण की है, यानी कि सुनहरे वर्ण की है। सुदृशी, सुदृशिक सुंदरीक मीन्स सुंदर मुख वाली, गवाम माता गाय माता, या किरणें या पक्षी मनुष्य आदि की वाणी निकलती है कि जैसे ही वह हिरण वर्णा सुनहरे रंग वाली या सोने के वर्ण वाली सुदृशी सुंदर मुख वाली जैसे निकलती है, गवाम माता गाय माता चरने के लिए प्रातःकाल निकलती है, या वाणी सबसे पहले मनुष्य बोलता है तो वाणी निकलती है, या पशु पक्षियों की वाणी निकलती है। अहम मीन्स अहन, यहाँ से अहन निकलेगा मतलब दिन का नेत्री मीन्स नेतृत्व करने वाली है, दिन को लेके आती है। रात के बीत जाने के बाद रात को तो अलविदा कर देती है, दिन को लाने वाली उषा देवी है, यानी कि अहन मीन्स दिन का नेतृत्व करके अरुचि में से फैलती है या प्रकाशित होती है, चमकती है। कि उषा देवी कैसी है, उसका रंग कैसा है, हीन वर्णा स्वर्णमयी रंग वाली, सुदृशी संद्रिक में सुंदर मुख वाली उषा देवी है, और उसके आने से गवा माता गाय माता प्रातः काल चलने के लिए अपने घर से निकलती है, या सर्वप्रथम मनुष्य बोलता है उठता है तो पशु पक्षी मनुष्य वाणी निकलती है, किरणें निकलती है। कि वह उषा देवी अहन मीन्स दिन का नेत्री मीन्स नेतृत्व करने वाली अरुचि प्रकाशित होती है। कि उषा देवी के बारे में ऋषि वशिष्ठ उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि विश्व के सामने अपने आप को पूरी तरह से फैला देती है, यानी उजाला फैला देती है, और वह चमकती हुई शुभ्र श्वेत वस्त्रों को धारण करती है, और उसका रंग कैसा है, स्वर्णमय रंग है, सुंदर मुख वाली है, और उसके आ जाने से गाय माता चरने के लिए बाहर जाती है, किरणें फैलती है, सूरज की किरणें फैलती हैं, पशु पक्षियों की वाणी निकलती है, और उषा देवी है वो दिन का नेतृत्व करने वाली, और अरुचि फिर बाद में फैलती है। इस प्रकार से नेक्स्ट मंत्र पढ़ते हैं। दीवा नाम चक्षु है शुभ गाव वहंती, श्वेतम नियंती सुदृशिक कम अश्वम, उषा ऐदृशी रश्मिम अभिव्यक्ता चित्र मघा विश्वम अनुप्रभुता। कि उषा देवी कैसी है उसकी स्तुति करते हुए कहते हैं, देवानाम चक्षु कि देवताओं के चक्षु रूपी सूरज, देवताओं का चक्षु यहाँ क्या है, सूर्य, देवताओं का चक्षु बताया गया है सूरज को। वहती मीन्स वहन करती है, धारण करती है, लाती है। कि उषा देवी देवताओं के चक्षु रूपी सूरज को वहनती मीन्स लाती है। वे श्वेत और सुदृशी सुंदर मुख वाले अश्वम, या अश्वम सूरज के लिए बोला गया है, सूर्य को नियति में से लाती है। कि उषा देवी कैसी है, देवताओं के चक्षु रूपी सूरज को वहनती में से लाती है, और श्वेतम श्वेत सुंदर सुदृशी में से सुंदर मुख वाले अश्व में से सूरज को नियंती में से लाती है। और वह उषा देवी कैसी है, शुभगा, ऐसे यही मंत्र दे दे तो इसमें शुभगा का अर्थ पूछ ले तो किसके लिए बोला गया है, शुभगा उषा के लिए बोला गया है। तो शुभगा सुंदर ऐश्वर्य को धारण करने वाली या सौभाग्यवती, शुभगा का अर्थ है सौभाग्यवती। चित्रमघा, उषा देवी कैसी है, शुभगा सौभाग्यवती है। चित्रमघा विचित्र मघों को, अनेक मघों को, विचित्र मघों को या घनों को धारण करने वाली, रश्मि अभिव्यक्ता किरणों को फैलाती हुई, विश्वम अनु प्रभुता विश्व में अपने आप को व्याप्त करके उषा देवी ऐदृशी में से दिखाई देती है।
कि उषा देवी की स्तुति करते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि उषा देवी कैसी है? शुभगा, सौभाग्यवती है, चित्रमगा, विचित्र मगो या घनों को धारण करने वाली, रश्मि भी मिस्र, किरणों को अभिव्यक्ता में अभिव्यक्त करके या किरणों को व्याप्त करके विश्व में व्याप्त होती हुई अदृश्य में से दिखाई देती है। इसमें ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि उषा है वो देवताओं के नेत्र रूपी सूरज को वहंती में लाती है और श्वेत सुंदर अश रूपी सूरज को लाने वाली है। उषा है वो शुभगा, सौभाग्यवती है, विचित्र मघों वाली है और किरणों को व्याप्त करते हुए विश्व में व्याप्त होती हुई अदृश्य में से दिखाई देती है। इस प्रकार से नेक्स्ट मंत्र पढ़ते हैं। अंतिम वामा, अंतिवामा, अंतिवामा, दूरी अमित्र उच्च उर्वी गवेति उभयम कृधि है, यावे द्वेष आभ्रा वशुनी चोदय राधा घृणते मघोनी। अंतिम वामा का अर्थ होता है रात्रि का अंतिम पहर। मित्र, रात्रि का अंतिम पहर में से शत्रु, रात्रि का अंतिम पहर रूपी शत्रु अंधकार को दूरे में से दूर करती है, उच्च में फैलाती है, क्या उच्च में से चमकती है। खुद अंतिम वामा का अर्थ होता है रात्रि का अंतिम पहर रूपी अंधकार रूपी मित्र में शत्रु को दूर करती है। और दूसरा अर्थ है यहाँ पर अंतिम वामा में धनों को पास रखती है, कि धनों को अपने पास रखने वाली, मित्र में शत्रु को दूर करने वाली उच्च मिस प्रकाशित होती है, उषा देवी चमकती है। उर्वी मिस विस्तृत, यहाँ पर उर्वी उ का ओ बन रहा है, गुण संधि है, तो उर्वी मिस विस्तृत, गव्युति चाराग्रह को, और अभ्यम मिस अभय को, कृधि ने मिस कृधि मिस करो, कि हमें हमारे लिए विस्तृत चाराग्रह प्रदान करो और हमें अभय प्रदान करो। यावे द्वेष, द्वेष का अर्थ होता है यहाँ शत्रु, यावे में से शत्रु को नष्ट करो या दूर करो। और आभ्रा वशुनी, वशुनी में से जो शत्रु का धन है उसको आभ्रा में से भर दो, हमारे पास ले आओ, कि जो शत्रु है द्वेष में से शत्रु को यावे में से दूर करो। और वसुनी, जो शत्रुओं की संपत्ति है वो आभ्रा में से हमें प्रदान करो, हमें भर दो। हे मघोनी, हे मघोनी का अर्थ होता है धनवती। यहाँ मघोनी उषा का विशेषण वर्ड है, पर्यायवाची है, उषा को मघोनी भी कहा गया है। तो यहाँ मघोनी का अर्थ पूछ सकते हैं, तो मघोनी का अर्थ होता है धनवती। हे धनवती उषा, गृणीति में स्तुति करने वाले हम लोगों के लिए राधों में से धन को, राधे में से धन को, च प्लस उदय में से हमें प्रदान करो या प्रेरित करो, हमें भेजो। कि उषा कैसी है, ऋषि वशिष्ठ स्तुति करते हुए कहते हैं कि अंतिम वामा, रात्रि का अंतिम पहर रूपी अमित्र शत्रु अंधकार को दूर करती है और उच्च फिर प्रकाशित हो रही है। उर्वी गव्यति, विस्तृत चाराग्रह को कृधि ने में से हमारे लिए कृधि में से प्रदान करो। अभ्यम ने कृधि हमारे लिए अभय को प्रदान करो। यावे देश मीन्स शत्रु को यावे मीन्स नष्ट कर दो या दूर कर दो। वशुनी मीन्स उनकी धन को आभ्रय मीन्स हमारे लिए भर दो। हे मघोनी, हे मघोनी, हे धनवती उषा, गणते जो स्तुति करने वाले के लिए राधे मिस धन को च प्लस उदय प्रेरित करो, हमें भेज दो। इसमें ऋषि वशिष्ठ उषा देवी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि उषा देवी है वो
रात्रि का अंतिम पहर रूपी शत्रु अंधकार को दूर करके और हमारे लिए धन को, अंतिम वामा में से धन को अपने पास रखने वाली है। हमारे लिए विस्तृत चारागाह प्रदान करो, हमें अभय प्रदान करो और हमारे जो शत्रु है उनको दूर करो और जो धन है उनका हमें भर दो। और हे धनवती उषा देवी, जो आपकी स्तुति करता है उसके लिए आप धन को भेज दो। नेक्स्ट मंत्र है अस्मे श्रेष्ठी भी भानु भी विभा ही एषु देवी उषा, यहाँ पर उषा देवी प्रतिरंती ने आयु ईशम च नो ददती विश्ववारा गोम मद अश्वा रथवत च राधे। कि यहाँ से लेंगे विश्ववारा। विश्ववारा ये उषा का पर्यायवाची है, तो उषा को मघोनी विश्ववारा। विश्ववारा है उषा देवी कैसी है? ऋषि वशिष्ठ स्तुति करते हुए कहते हैं कि उषा है वो विश्ववारा, सभी के द्वारा चाही गई है या स्मरणीय है, कि सभी के द्वारा स्मरणीय या चाही गई उषा देवी ने मीन्स हमें आयु प्रतिरंती, हमें आयु प्रदान करे, हमारी आयु को बढ़ाए। प्रतिरंती यहाँ है बढ़ाए। कि उषा विश्ववारा, सभी के द्वारा चाही जाने वाली उषा देवी नैमिष हमारी आयु को प्रतिरंती मन से बढ़ाए। और ईशम यह जो गो मिस गाय अश्व, यहाँ से अश्व निकलेगा और यहाँ से रथ निकलेगा और गाय रथ और अश्व से युक्त राधे मिस धन को नो मिश हमारे लिए, नह मिस हमारे लिए, ददते मिस धारण के लिए हमें प्रदान करे। असमें हमें श्रेष्ठ भानु भी, यहाँ से भानु भी निकलेगा, भानु भी मिस सूरज की किरणों, भानु सूर्य को कहते हैं, भानु भी मिस सूर्य की किरणों को विभा मिस प्रकाशित करे। कि हे उषा देवी, आप कैसे हो? विश्ववारा हो, सभी के द्वारा चाही जाने योग्य हो। नेमिस आप हमारी आयु को प्रतिरंती बढ़ाओ। और ईशम यह जो गो गाय है, अश्व है और रथ से युक्त जो धन है वो हमारे लिए ददती में से धारण करो। असमें हमारे लिए जो श्रेष्ठ भानु भी सूरज की जो किरणें हैं विभाई में से प्रकाशित करो। इस प्रकार से नेक्स्ट मंत्र पढ़ते हैं। याम त्वा दिवो दुहिति दुहित दुहित वर्धयन्ति उषे सुजाते मति भी वसिष्ठः सा अस्मासु धा रयिं ऋष्व वृहंतम यूयम पात स्वस्ति भी सदा नः। कि याम, कि उषा देवी कैसी है? दिवो दुहती, दिवो क्या होता है? दुलोक। दिव का अर्थ होता है दुलोक। दुहती मिस पुत्री है, कि उषा देवी दुलोक की पुत्री है। सुजाता श्रेष्ठ उत्पन्न होने वाली उषा देवी है। और वशिष्ठा या मिस जो उषा देवी है, त्वा मिस तुम्हारी, वशिष्ठा मिस वशिष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाले जितने भी ऋषि है, मति भी मिस अपनी स्तुतियों से, अपनी प्रार्थनाओं से, वर्धयंती, यहाँ से वर्धयंती निकलेगा बढ़ाते हैं। कि याम जिस याम मिस जो उषा देवी है वो कैसी है? द्योदुहती, द्युलोक की पुत्री है। और सुजाते उसका जन्म कैसा है? श्रेष्ठ जन्म लेने वाली उषा देवी वशिष्ठा, कि वशिष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाले जितने भी ऋषि हैं उनकी मति भी स्तुतियों से वर्धयंती में से बढ़ती है। सा यहाँ पर उषा देवी के लिए आया है। पूछ सकते हैं कि यहाँ ये सा किसके लिए आया है? तो सा उषा देवी के लिए। यहाँ से निकलेगा अस्मासु दृक् संधि हुई है। सा वह उषा देवी अस्मासु हमारे लिए,
यहाँ से ऋष्वम निकलेगा, सुऋष्वम मीन्स उत्तम, बृहंतम मीन्स महान, रई मीन्स धन को, धा मीन्स धारण करे, कि सा वह उषा देवी अश्माशु हमारे लिए, विश्वम मीन्स उत्तम, बृहंत मीन्स महान, रई मीन्स धन को धारण करे, यूयम जो तुम्हारे, स्वस्ति भी का कल्याण, स्वस्ति भी मीन्स कल्याण, ने मीन्स हमारे लिए सदा हमेशा ही, पाते मीन्स रक्षा करे, कि हे उषा देवी जो तुम्हारा आशीर्वाद है, सदा हमारा मीन्स हमारा पाता मीन्स रक्षा करे, कि इसमें ऋषि वशिष्ठ उषा देवी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप कैसे तो बढ़ती हैं और कैसे हमारे लिए धनों को उत्तम धारण करके हमारे कल्याण करें, कि उषा देवी कैसी वो दुहिती मिश्र दुलोक की पुत्री है, सुजाते श्रेष्ठ जन्म लेने वाली उषा देवी, वशिष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाले ऋषियों की स्तुतियों से वर्धयंती बढ़ती है, सा वह उषा देवी अश्माशु हमारे लिए, ऋष्वम सुऋष्वम मीन्स उत्तम, बृहंतम महान, रई मीन्स धन को, धा मीन्स धारण करे, यूयम हे उषा देवी तुम, स्वस्ति भी मीन्स अपने आशीर्वाद से सदा हमेशा अन्य मीन्स हमारी पाते मीन्स रक्षा करे, कि हे उषा देवी आप दुलोक की पुत्री हो और आप मुझ ऋषि वशिष्ठ के कुल में उत्पन्न होने वाले ऋषियों की प्रार्थनाओं से बढ़ने वाली हो, सा हे देवी हमारे लिए उत्तम महान धनों को धारण करो, आप हमें अपने आशीर्वाद से हमारी हमेशा रक्षा करें। इस प्रकार से आज हमारा उषा सूक्त समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको 6 मंत्र अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आपको थोड़ी भी मेहनत लगे तो मेरी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।